नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। देश में इस साल नीट पेपर लीक को लेकर बहुत ही ज्यादा हंगामा देखने को मिला था। विरोध प्रदर्शन हुआ और उसके बाद तमाम कार्रवाई भी की गई। शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा भी दिया और अब इस ओर लगातार सरकार की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि आपको बता दें कि जब नीट पेपर लीक हुआ था तब करीब 22 लाख अभ्यर्थियों ने ये परीक्षा दी थी और कहीं ना कहीं इन 22 लाख अभ्यर्थियों का फ्यूचर जो है वो खतरे में था। हालांकि री एग्जाम किया गया, उसके बाद रिजल्ट भी सामने आ गया, लेकिन अभी भी एक क्वेश्चन मार्क है कि आगे क्या, क्योंकि फास्ट ट्रैक कोर्ट भी इसके लिए सेट कर दिया गया है और इसके साथ ही एंटी पेपर लीक को लेकर बिल भी पास कर दिया गया है कि किस तरीके से कार्रवाई की जाएगी अगर कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति पेपर लीक में शामिल होता है तो। लेकिन ये तमाम चीजें तब होगी जब कोई जिम्मेदार पाया जाएगा, यानी कि अगर फिर एक बार पेपर लीक होता है तो ये कार्रवाई की जाएगी। लोगों के मन में एक तरीके से डर और खौफ पैदा करने की कोशिश है कि ऐसा कोई भी करता है तो ये सजा उन्हें मिल सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में लगातार इसको लेकर सरकार जवाबदेही है। सरकार ने कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि आखिर इस मामले में क्या कदम उठाए गए हैं, क्या बदलाव किए जा सकते हैं जिससे ऐसी घटनाएं ना हो, और सरकार लगातार इसमें बदलाव करने की जुगत में जुटी हुई है। इससे पहले सरकार ने कहा था कि नीट पेपर लीक जो है वो ऑनलाइन करा दिया जाएगा और इसको लेकर कुछ बदलाव जो किए गए वो सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किए गए। हालांकि इस पर अंतिम मुहर नहीं लगी, इसमें बदलाव भी हो सकते हैं, लेकिन सरकार ने जो ड्राफ्ट है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश कर दिया है। अब इस ड्राफ्ट में क्या बदलाव है वो आपको बताती हूँ। बता दें कि मौजूदा पेपर जो है वो पेन पेपर मोड से किया जाता है, एग्जाम किया जाता है, उसको हटाकर अब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में बदलने के विकल्प पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। इसके साथ ही जेईई की तरह नीट यूजी को भी 2 चरणों मेन और एडवांस्ड में आयोजित करने पर विचार हो रहा है। इस साल की नीट परीक्षा के पेपर लीक के बाद दाखिल याचिकाओं का जवाब देते हुए सरकार ने बताया कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की 8 मुख्य परीक्षाओं में से 7 पहले ही ऑनलाइन मोड में आयोजित है, लेकिन अब नीट यूजी को भी सीबीटी मोड में लाने की संभावनाओं पर चर्चा की जा रही है। इस पूरे ड्राफ्ट में बताया गया है कि जेईई की तर्ज पर 2 स्तरों वाली परीक्षा व्यवस्था लागू करने से न सिर्फ परीक्षा की सुरक्षा मजबूत होगी बल्कि छात्रों की योग्यता का भी बेहतर कैलकुलेशन किया जा सकेगा। हालांकि सरकार ने साफ किया है कि अभी इस पर विचार किया जा रहा है, ये फाइनल सोल्यूशन या फिर फाइनल डिसीजन नहीं है। सरकार ने यह भी बताया कि इसने इन्फोसिस के सह संस्थापक नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स गठन किया था जिसमें ये फैसला लिया गया है और इस पर अब बात भी की जा रही है और कहा जा रहा है कि एक मॉक टेस्ट भी किया जाएगा कि अगर ये लागू होता है तो क्या संभावना है और इसके साथ ही बच्चों से क्या ये बेटर रिजल्ट निकल कर सामने आ सकता है। और यही ड्राफ्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने सरकार ने पेश किया है। अब अचानक भी केंद्र सरकार का कहना है कि अचानक से लागू नहीं होगा, जैसे कि मैंने बोला कि मॉक टेस्ट किया जाएगा और सरकार की तरफ से ये देखा जाएगा कि क्या ये बेनिफिशियल है दोनों की तरफ से, जो एनटीए के लिए भी और जो छात्र छात्राएं एग्जाम्स देंगे उनके लिए भी क्या ये सही होगा, उनके लिए सही होगा 2 चरणों में ये एग्जाम हो, क्योंकि अब तक नीट एग्जाम का एक ही पेपर होता था और दिमाग में माइंडसेट में जो लोग तैयारी करते थे यही चीज़ें हैं। लेकिन अगर इसमें बदलाव होता है, क्या बच्चे इसको एक्सेप्ट करेंगे, क्या ये सही होगा, तमाम विषयों पर हर एंगल से जांच की जा रही है। अब इसको लेकर आपको बता दें 6 अगस्त को होने वाली सुनवाई से पहले ही दाखिल इस हलफनामे में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को यही बताया है कि परीक्षा प्रणाली में कोई भी बड़ा बदलाव अचानक लागू नहीं किया जाएगा। छात्रों को नए पैटर्न की जानकारी पर्याप्त समय पहले ही दी जाएगी ताकि उन्हें नई व्यवस्था के मुताबिक तैयारी करने पर पूरा मौका मिले। और इसके साथ ही परीक्षा की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी जानकारी दी गई। पेपर लीक और दूसरी अनियमितताओं को रोकने के लिए नए कानून के साथ कई तकनीकी और प्रशासनिक उपाय लागू किए जा सकते हैं। लेकिन अब सबसे जरूरी बात यह है कि इनमें जो प्रश्न पत्रों के लिए बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, जीपीएस से ट्रैक किए गए 1 टाइम लॉक वाले ट्रंक और इनक्रिप्टेड डिजिटल क्वेश्चन बैंक जैसी व्यवस्थाएं शामिल है और हो सकता है कि इसमें भी बदलाव किया जा सके। यानी कि सरकार ने ये सोचा है, ये ड्राफ्ट दिया गया है, अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है 6 अगस्त को। सुप्रीम कोर्ट पूरे हर एंगल से ये जो ड्राफ्ट दिया गया है उस पर जांच करेगा कि क्या बेहतर है, क्या सही है, और अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी हरी झंडी मिल जाती है तो सरकार इसको चरणबद्ध तरीके से लागू करेगा और बच्चों को पर्याप्त टाइम देगा कि इसके लिए वो मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाए और अपनी तैयारी उस अकॉर्डिंग करें। यानी कि कोई भी चीज़ बच्चों पर थोपी नहीं जाएगी, ना ही जल्दबाजी में कोई चीज़ लागू किया जाएगा। बच्चों के पास
एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम होगा टू कंडक्ट एवरीथिंग दे वांटेड टू। तो बहरहाल आपको इस पूरे जो बदलाव की ओर सरकार बढ़ रही है, जो कदम उठाए जा रहे हैं, उसको लेकर आपकी क्या सोच है और आपको क्या लगता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट को इन बदलावों पर मुहर लगानी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही आप बने रहिए एनएमएफ न्यूज़ के साथ।